नमस्कार मित्रों, मैं SRF प्रशांत आपका अभिनंदन करता हूं। आपकी इच्छा शक्ति बढ़ाने के बाद, आपको बस का सफ़र कराने के बाद और आपको सबसे ज़्यादा किस्मत वाला बनाने के बाद मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और छोटी सी कहानी। नाम है ये मेरा मूड है। ये बात तब की है जब मैं पहली बार एक कैरियर सेमिनार के सिलसिले में बांदा गया था। वहाँ के सबसे अच्छे होटल में मैं रुका हुआ था, या ये कहें कि शायद वही होटल वहाँ का बेस्ट होटल था। बेस्ट इसलिए क्योंकि उसका हॉल नया था और काफ़ी स्पेशियस था। सवेरे 9 बजे से सेमिनार को शुरू होना था और उसकी तैयारियों में मेरी टीम लगी हुई थी। हॉल का मुआयना करने के बाद मेरे असिस्टेंट ने मुझे नाश्ता करने को कहा। सवेरे के 8 बजे होंगे। तुमने सब देख लिया? ऑल सेट? यस सर, परफेक्ट सर, परफेक्ट। मैंने अपनी टीम से मिलने और खुद हॉल का जायज़ा लेने के लिए हॉल में जाने का निर्णय लिया। हॉल के अंदर पहुंचकर मैंने अपनी नज़रें दौड़ाईं। कुर्सियां पूरी 250, कुर्सियों के कवर परफेक्ट, सभी डेस्क ओके, लैपटॉप्स कनेक्टेड, प्रोजेक्टर वर्किंग, स्क्रीन, बैकड्रॉप, कॉर्डलेस माइक सब ठीक, सब रेडी प्रतीत हो रहा था। लेकिन लैपटॉप को ऑडियो सेटअप से कनेक्ट करने के लिए लगने वाली केबल मिसिंग थी। ये देखते ही मेरा मूड खराब हो गया। यही है परफेक्ट, लग गई लंका, अब हो गई प्रेजेंटेशन आज की। साथ का बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे बजेगा? जो वीडियोस दिखाने हैं अब उनका क्या होगा? ये आला मारा जैसे वीडियो लोग समझ भी पाएंगे बिना आवाज़ के? इन विचारों के तुषारापात के बीच में मैंने अपने असिस्टेंट को घूरा। सर 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 बस 2 मिनट सर, हो रहा है सर, परेशान होइए सर, गया है लेने सर, बस हो रहा है 8:30 पर सर, ओके मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए सर। आप सर नाश्ता कर लीजिए सर, मैं देख रहा हूँ, मैं आपको बुला लूँगा सर, प्लीज़। मैं होटल के रिसेप्शन पे पड़े सोफे पर बैठ गया। कुछ खाने का मन नहीं था तो वहीं पर जूस लेकर पीने लगा। मैं जूस पी रहा था तभी वहाँ एक बंदा दाखिल हुआ, पूरा प्रोफेशनल अटायर, वेल ग्रूम्ड, होटल के बाकी कर्मचारियों से डिफरेंट। उनसे अपडेट लेने के बाद वो रिसेप्शन पर ही खड़ा हो गया। वो वहाँ का मैनेजर था, नाम था तुषार। मैं हाथ में अखबार लेकर अपने असिस्टेंट के मैसेज का वेट करने लगा। मेरा शहर नहीं था तो लोकल न्यूज़ से मुझे कुछ खास लेना देना नहीं था, फिर भी उस शहर को जानने के लिए मैं लोकल पेज को देख रहा था। मेरी निगाहें पेपर पर छपी हुई एक फ़ोटो पर पड़ी। कैसे कैसे लोग नेता बन जाते हैं। एक थोड़ा अजीब से खतरनाक से सज्जन की फ़ोटो पेपर में छपी थी। वो फीता काटकर किसी चीज़ का उद्घाटन कर रहे थे। उनका नाम मैं पढ़ने ही वाला था तभी तेज आवाज में कोई चिल्लाने लगा, अरे ये तो वही नेताजी थे, फोटो वाले। उनके साथ 5-7 चेले चापड़ भी थे। उनके साथ ही एक सफारी सूट पहने हुआ व्यक्ति चिल्ला रहा था, कैसे हो यार तुम, बंद करा देंगे होटल तुम्हारा। कैसे नहीं है कमरा, जानते हो किससे बात कर रहे हो, ये टाई तुम्हें काट के भी हाथ में दे देंगे तुम्हारे। अंग्रेजी तो पोको नहीं हमसे बिल्कुल, मालिक से अपने बात कराओ, रह नहीं पाओगे बांदा में। वो लोग किसी और होटल में रुके हुए थे और शायद इस होटल में कमरा चाहते थे, मगर सारे कमरे पहले से ही बुक थे। लेकिन नेताजी कुछ सुनने को तैयार नहीं थे और नेताजी से ज़्यादा उनके चेले, वो अपनी पूरी रंगबाजी उड़ेल रहे थे। एक एक घंटा में भैरे हो जाइयो। अपनी सभ्यता का पूरा परिचय देकर वह नेताजी अपनी टीम सहित थोड़ी देर में वहां से चले गए। उनको देखकर मेरा भी मूड खराब हो गया। इस तरह के लोग हमें लीड कर रहे हैं, कैसे बात करते हैं। ऐसे कोई पार्टिसिपेंट आ गया मेरे सेमिनार में तो मैं क्या करूंगा। तभी किसी का हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ा। आई होप यू हैड अ कंफर्टेबल स्टे, आई एम तुषार। आपका हॉल रेडी है और जो केबल मिसिंग थी वो भी आ चुकी है। मैं खुद उसे लेने गया था। उसकी हम्बलनेस, आवाज़ और गर्मजोशी से मैं अभिभूत हो गया। मैंने उसका हाथ छोड़ा ही नहीं और उसे खींचकर अपने पास बैठा लिया। हाय, आई एम SRF प्रशांत, प्लेजर मीटिंग यू। औपचारिकता छोड़कर मैंने उससे पूछा, यार क्या आइटम था ये, कितना चीपली बात कर रहा था। मुझे सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। तुम्हारा तो मूड खराब हो गया होगा, क्या समझता क्या यार ये अपने आप को। तुषार बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरी स्थिति उस बच्चे की तरह थी जो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रुका हो और उसके रिश्तेदार का बच्चा अपने माता पिता से मार खा रहा हो। मार तो उसे पड़ रही हो और चोट आपको लग रही हो। मैंने फिर से उससे पूछा, हाउ यू कुड बी सो नॉर्मल, पूरा दिन खराब कर दिया। कोई ऐसे बेकार में आपको प्रताड़ित करे तो और क्या होगा। तुम्हारा तो मूड खराब हो गया होगा। इस फ्रस्ट्रेशन को किस पे निकालोगे, अपने जूनियर्स पर या घर पर। वो हंसने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई इतना नॉर्मल कैसे हो सकता था। इतनी बदतमीजी के बाद सच में तुम्हारा मूड बिल्कुल खराब नहीं हुआ।
वह बोला, सर जी आप बताइए, ये मेरा मूड है, ये मेरे हिसाब से चलेगा या किसी और के हिसाब से। वो तो ये कहकर चला गया, लेकिन मैं सोचने लगा कि कितनी जल्दी मैं ऐसे लोगों से प्रभावित हो जाता हूँ, कितनी आसानी से मेरा मूड खराब हो जाता है। मूड खराब करने वाला तो चला जाता है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे दिन रहता है। उस मैनेजर की कही ये बात, ये मेरा मूड है, मेरे हिसाब से चलेगा या किसी और के हिसाब से, शायद एक बहुत बड़ी सीख थी जो कई किताबें पढ़ने के बाद भी नहीं आती है। खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए जो दूसरों से, सिचुएशन से, छोटी छोटी प्रॉब्लम से प्रभावित हो जाते हैं। हमारा मूड खराब हो जाता है, जो बाकी की एक्टिविटीज़ को भी प्रभावित करता है। हम उस आदमी का तो कुछ नहीं उखाड़ पाते, लेकिन अपने साथ वालों पर उस फ्रस्ट्रेशन के अंश निकालते रहते हैं। अगर खुश रहना है तो अपने मूड को नियंत्रण में रखना बड़ा ज़रूरी है। किसी दूसरे के कारण आपके मूड का खराब हो जाना आपकी कमज़ोरी है। क्या वो थर्ड पर्सन इतना पावरफुल है कि आपके दिमाग से खेल सकता है? आपने उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी है? उसके जाने के बाद भी उसका असर आप पर है। थोड़ा सा सोचिएगा इन चीज़ों के बारे में और अपने विचार कमेंट करके शेयर करिएगा। धन्यवाद।